और पाकिस्तान में बलूच विद्रोहियों ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। बीएलए का दावा है कि उसके हमले में 200 से अधिक पाकिस्तानी सुरक्षा बल मारे गए, जबकि कई घायल हुए। 17 को बीएलए ने अपने कब्जे में लिया है। पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिमी प्रांत बलूचिस्तान में एक बड़े और संगठित विद्रोही अभियान ने इलाके को युद्ध जैसे हालात में बदल कर रख दिया है। देखिए रिपोर्ट। बलोचों का हमला, दहशत में पाकिस्तान। बलोचों की मार से मुनीर की सेना पस्त। ऑपरेशन हीरो फेज 2, हिल गया पाकिस्तान। बलोचों के हमले से पाकिस्तान दहशत में है। पाकिस्तान के खिलाफ बलोचों ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया, जिसमें बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के दावे के मुताबिक पिछले 40 घंटे के अंदर 200 से अधिक सुरक्षाकर्मी मारे गए, जबकि 17 को बीएलए ने अपने कब्जे में ले लिया। बीएलए का दावा है कि बलोच आर्मी ने सुरक्षा बलों, प्रशासनिक और सैन्य अड्डों को निशाना बनाया और कई जगहों पर नियंत्रण पा लिया। ग्राउंड सिचुएशन ये है कि नोशकी जो है अभी भी बलूच लिबरेशन आर्मी के कब्जे में। वहाँ पे जो मिलिट्री कैंप्स हैं वो बलूच लिबरेशन आर्मी के कब्जे में। वहाँ पे जंग अभी तक जारी है, जो कंटिन्यूएशन है अकॉर्डिंग टू देम ऑपरेशन हेरोफ का, जो इन्होंने अगस्त 2024 में जो कंडक्ट किया था, वो भी बहुत ही लार्ज स्केल पर था। बट इस मर्तबा हम देख रहे हैं कि ये उससे भी ज्यादा लार्ज स्केल पर है। बड़ी बात यह है कि इस हिंसा में महिला लड़ाकों की खास भूमिका सामने आई। बीएलए ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें 2 महिला फिदाइन आसिफा मंगल और हवा बलोच की सक्रिय भूमिका दिखाई देती है। इसे बलूचिस्तान में 2 दशकों का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। बीएलए का कहना है कि कुछ क्षेत्रों में उन्होंने सैन्य चौकियों पर दबदबा बना लिया था और सुरक्षा बलों को पीछे धकेल दिया। हालांकि पाकिस्तानी सेना का दावा है कि उसके जवाबी ऑपरेशन में 145 विद्रोही मारे गए और शांति बहाली के प्रयास अभी भी जारी है। इस बीच पाकिस्तानी सेना का सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसको लेकर बलोचों की तरफ से दावा किया गया है कि बलोच आर्मी ने पाकिस्तानी सैनिकों को भागने पर मजबूर कर दिया। वहीं बलूचिस्तान के खुजदार इलाके में भी दोनों पक्षों के बीच भीषण लड़ाई अब भी जारी है। खुजदार में पाकिस्तानी सेना का बड़ा मिलिट्री बेस है। दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान ने खुजदार में अपने परमाणु हथियारों को भी तैनात किया है। ऐसे में खुजदार सैन्य अड्डे पर बलूच विद्रोहियों के हमले को बड़ी घटना के तौर पर देखा जा रहा है। और ईरान के तीखे तेवरों ने अमेरिका और इजराइल के होश उड़ा दिए हैं। जहां एक तरफ अमेरिकी युद्धपोत अब्राहम लिंकन अभी तक ईरान पर हमला नहीं कर पाया है, तो वहीं दूसरी ओर दावा किया जा रहा है कि अमेरिका का हमला होते ही ईरान मिडिल ईस्ट के 8 देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर हमला कर देगा। देखिए। खामनेई ने खोदा अमेरिकी कब्रिस्तान, तेहरान में 40,000 अमेरिकियों की कब्रें। 28 दिसंबर 2025 से आज तक ईरान ने साबित कर दिया है कि उसने ईरान के अंदर और ईरान की सरहदों पर दोनों जगहों पर दुश्मनों के हमलों और साजिशों को अब तक नाकाम साबित कर दिया। ईरान के दरवाजे पर 1,32,000 वजनी अमेरिकी विमान वाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन ईरान पर हमले की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 11 जनवरी से 13 जनवरी 2026 के बीच ईरानी प्रदर्शनकारियों की मदद करने का भरोसा दिला रहे थे, वो ट्रंप अब रफू चक्कर हो चुके हैं। जो इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों के चीथड़े उड़ाने का प्लान बना चुका था, उस बेखौफ, बहादुर और निडर इजराइल का एक भी लड़ाकू जेट या मिसाइलें अब तक ईरान की सरहदों को छूने की हिम्मत नहीं जुटा पाया है। आखिर जिस ईरान पर जून 2025 में 12 दिन तक अमेरिका और इजराइल ने हमले किए थे,
उस ईरान से टकराने की हिम्मत अब अमेरिका और इजराइल क्यों नहीं जुटा पा रहे हैं? वॉर एक्सपर्ट्स का दावा है कि ईरान ने पिछले हमले से सबक लेते हुए इस बार ऐसे पलटवार की तैयारी कर ली है कि अमेरिका की 1000 टॉमहॉक मिसाइलें और इजराइल के 300 लड़ाकू विमानों के हमले ईरान पर बेकार साबित हो सकते हैं। ईरान इस वक्त फिदाइन या आत्मघाती फॉर्मेट में जंग करने जा रहा है। पूरा ईरान वॉर मोड में है। ईरानी संसद के स्पीकर से लेकर सुप्रीम लीडर अली खामनेई तक चीख चीख कर अमेरिका और इजराइल को जंग के लिए ललकार रहे हैं। ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि सुप्रीम लीडर खामनेई के आदेश पर तेहरान के नजदीक मौजूद सबसे बड़े कब्रिस्तान में अमेरिकी सैनिकों की कब्रें तैयार कर ली गई हैं, जिसमें अमेरिकी सैनिकों को मारने के बाद दफनाया जाएगा। कुल मिलाकर ईरान ने अपनी जंग की ताकत और तेवरों से ट्रंप के हौसले और इरादों को झकझोर कर रख दिया है। लेकिन तेजी से बदलते इस घटनाक्रम की शुरुआत हम करते हैं ईरान की जंगी तैयारियों से, जहां अब पूरा ईरान मरने और मारने पर उतारू है। अमेरिका इजराइल में सन्नाटा, तेहरान में अमेरिकी कब्रिस्तान। पूरी दुनिया जान चुकी है कि अमेरिका और इजराइल ईरान के मिसाइल पावर से बेहद खौफजदा हैं। जहां ट्रंप लगातार ईरान से बातचीत की रट लगाए हुए हैं, तो वहीं ईरान बार बार एक ही बात दोहरा रहा है कि हमारी 3000 मिसाइलें और हजारों ड्रोन अमेरिकी युद्धपोत अब्राहम लिंकन को अरब सागर में डुबो देंगे। 31 जनवरी से 1 फरवरी के बीच ईरान की टॉप लीडरशिप ने भी अमेरिका से आर पार की जंग का ऐलान कर दिया है। सभी कमांडरों को ईरान ने हमले की जिम्मेदारी सौंप दी है। किसी भी स्थिति में अगर ईरान के टॉप लीडरशिप अपने कमांडरों से संपर्क नहीं कर पाती, तो ऐसी स्थिति में कमांडरों को पहले से दिए गए आदेशों के तहत अमेरिका और इजरायली अड्डों पर अंधाधुंध हमले के आदेश दिए गए हैं। यानी आखिरी ईरानी सैनिक भी अमेरिका से आखिरी दम तक युद्ध करता नजर आएगा। हम आपको यह भी बताएं कि ईरान ने बाकायदा तेहरान के पास अमेरिकियों के लिए कब्रिस्तान में कब्र खोद कर तैयार कर ली है, जिससे पता चलता है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई के इरादे कितने सख्त और खूंखार हो चुके हैं। ईरान के इन फैसलों से साफ हो गया है कि वो किसी भी हाल में अमेरिका के सामने झुकेगा नहीं। और अब इसी कड़ी में ईरान ने अमेरिका को लेकर एक और ऐलान कर दिया है। ईरान की सरकारी मीडिया का कहना है कि ईरान ने तेहरान के बेहश्ते ज़हरा कब्रिस्तान में अमेरिकी सैनिकों की कब्रें खुदवा दी हैं। इन कब्रों की संख्या हजारों में है। खामनेई ने ये कब्रिस्तान अमेरिका के संभावित हमले की स्थिति में अमेरिकी सैनिकों को दफनाने के लिए खुदवाया है। खुद ईरानी सरकार से जुड़ी न्यूज एजेंसी ने इसकी पुष्टि की है। शायद यही वजह है कि अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमला करने में देरी कर रहे हैं। इजराइल की सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल इयाल ज़मीर ने ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव को लेकर के 1 फरवरी 2026 को एक बहुत ही महत्वपूर्ण आकलन साझा किया है। इजरायली सेना प्रमुख